हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे घुटनों में दर्द को ठीक करने के लिए, घुटने को फिर से रिपेयर करने के लिए, घुटनों में बहुत सारे तकलीफ़ को ठीक करने के लिए होम्योपैथ में विशेष कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, जिस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके घुटने के सारे तकलीफ़ों को आसानी से दूर किया जा सकता है, डैमेज हुए घुटने को फिर से रिपेयर किया जा सकता है। तो वैसे ढंग के स्पेशल फार्मूले के बारे में आप सभी को हम जानकारी देंगे। साथ में एक कैल्शियम के होम्योपैथिक कैल्शियम के बारे में जानकारी देंगे, जिसके प्रयोग से फिर से घुटने को रिपेयर किया जा सकता है। घुटनों की जो भी सारी समस्या है उसको ठीक किया जा सकता है, घुटनों में जो दर्द होता है उसको ठीक किया जा सकता है। चोट लगने की वजह से दर्द हो या साइनोवियल फ्लूइड यानी ग्रीस के कम हो जाने के कारण वहाँ पे दर्द हो, कट-कट का साउंड हो, साथ में डॉक्टर बोल चुके हों कि बिना ऑपरेशन का घुटना ठीक नहीं होगा, वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए विशेष तौर पर हम आज बात करेंगे। स्पेशल होम्योपैथिक का कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देंगे और साथ में होम्योपैथ में स्पेशल कैल्शियम के बारे में जानकारी देंगे, जिसके प्रयोग से जिस घुटने को डॉक्टर बोल चुके हैं बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा, वैसे मरीज को, वैसे घुटने में तकलीफ़ वाले मरीज को इस दवा के प्रयोग से आसानी से फिर से धीरे धीरे घुटने को ठीक किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल कॉम्बिनेशन और घुटनों में दर्द के होने का कारण और लक्षण के बारे में विशेष जानकारी देंगे। तो सब पहले हम कारण के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारा कारण देखने को मिलता है। जैसे पहले तो हो गया, बढ़ते उम्र के साथ शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। बढ़ते उम्र के साथ शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। कैल्शियम के कमी होने के कारण, विटामिन डी के कमी होने के कारण, हड्डी के अंदर कैल्शियम की कमी होने के कारण उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, ग्रीस होता है, वह सूख जाता है। साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाने के कारण, भाग दौड़ ज़्यादा करने के कारण, कभी चोट लग जाने के कारण, पुराने से पुराने चोट लग जाने के कारण, शरीर का या हाथ पैर का गलत ढंग से इस्तेमाल करने के कारण, ज़्यादा सीढ़ी पर चढ़ उतर होने के कारण, पैर का ज़्यादा गलत ढंग से प्रयोग करने के कारण, गिर जाने के कारण, चोट लग जाने के कारण, शरीर के अंदर विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी की कमी के कारण बढ़ते उम्र के साथ साथ शरीर भी कमज़ोर होने लगता है। उस वजह से घुटने के अंदर का जो है साइनोवियल फ्लूइड जो होता है कम हो जाता है, ग्रीस सूख जाता है, उस कारण से वहाँ कट-कट का साउंड करने लगता है। तो साइनोवियल फ्लूइड के कम हो जाने के कारण भी आर्थराइटिस और घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटने में जो बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। तो यह तो हो गया कारण। अब लक्षण की बात करते हैं। तो लक्षण में बात करेंगे कि घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटने से में कट-कट का साउंड आता है, सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ़ होता है, गोड़ को सीधा करने में, मोड़ने में बहुत तकलीफ़ होता है, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो यह हो गया लक्षण। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशेंट छूने तक नहीं देता है, घुटने के आसपास बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लाल हो जाता है, पेशेंट छूने नहीं देता है। तो यह हो गया लक्षण। कारण के बारे में बात कर लिए, लक्षण के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करते हैं होम्योपैथ में कुछ स्पेशल फार्मूले के बारे में, जिसके प्रयोग से घुटने के दर्द को, घुटने के अंदर साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए, ग्रीस को बढ़ाने के लिए, कट-कट की जो साउंड है उसको ठीक करने के लिए स्पेशल फार्मूला। तो सबसे पहला हम फार्मूला की बात करें तो 2 बोतल लेनी है, 2 बोतल लेनी है।
जैसे यह 2 बोतल हो गए, तो एक बोतल में हम मिलाएंगे अर्निका 200 पोटेंसी और रस्टक्स 200 पोटेंसी। दोनों दवा को एक बोतल में बराबर मात्रा में मिला लेंगे और दूसरा जो बोतल है उसमें रूटा 200 सिम्फाइटम 200 मिला लेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में अर्निका 200, रस्टक्स 200, रूटा 200, सिम्फाइटम 200। तो अर्निका और रस्टक्स एक सीसी में, रूटा और सिम्फाइटम दूसरे सीसी में मिला लेंगे। अब चलिए, तो घुटने के दर्द में अर्निका का क्या रोल होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्निका जो है, चोट लगने के किसी भी कंडीशन में, अगर हड्डी में या घुटने में चोट लग जाता है, कहीं गिर जाने के कारण वहाँ रगड़ हो जाता है, चोट लगने के कारण वहाँ जो है कुछ डैमेज हो जाता है या ब्लड सर्कुलेशन जो है चोट लग जाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, इस वजह से वहाँ दर्द होने लगता है। अर्निका में जो है पेशेंट दर्द वाली जगह को छूने नहीं देता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। थोड़ा उसमें मालिश करने और सेकने से थोड़ा आराम मिलता है। तो चोट की वजह से अगर दर्द हो, सेकने से आराम मिले, पेशेंट दर्द वाला जगह छूने न दे, वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए अर्निका सबसे अच्छी दवा है। रस्टक्स में जकड़न वाली दर्द होता है, पेशेंट जो है अपने पैर को मोड़ नहीं सकता है, सीधा नहीं कर सकता, इतना जकड़न हो जाता है। रस्टक्स तो ऐसे मांसपेशी के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन यह हड्डी के भी दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। वैसे दर्द जो जकड़न वाली दर्द हो, खास करके रस्टक्स नमी वाले मौसम के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे बरसात का मौसम हो गया, ठंड का मौसम हो गया, वैसे मौसम में अगर कोई भी प्रकार का दर्द हो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। रस्टक्स का एक और लक्षण है कि फर्स्ट मूवमेंट में, अगर फर्स्ट बार अगर पैर को घुमाया जाए या मोड़ा जाए तो दर्द होता है, लेकिन उसी पैर को अगर बार बार मोड़ा जाए तो बार बार मूवमेंट करने पर धीरे धीरे आराम होने लगता है। तो यह हो गया रस्टक्स और अर्निका के बारे में। अब चलिए रूटा के बारे में बात करते हैं। तो रूटा में होता क्या है कि अगर शरीर के कोई भी भाग में हड्डी के ऊपर मांस कम होता है और चमड़ा वहाँ पे होता है, स्किन होता है, और मांस वहाँ हड्डी के ऊपर कम होता है, तो वहाँ पर चोट लग जाता है। जैसे जहाँ पे स्किन होता है, मांस नहीं होता है हड्डी के ऊपर, उस जगह पे चोट लग जाने के कारण, जैसे देखते होइएगा कि घुटने के आसपास जो है मांस नहीं होता है, वो डायरेक्ट हड्डी ही होता है, उसके ऊपर स्किन होता है। तो घुटने में चोट लग जाने के कारण, तंतु में चोट लग जाने के कारण वहाँ दर्द होने लगता है, दर्द का कंडीशन हो जाता है। खास करके घुटनों के दर्द में साइनोवियल फ्लूइड को की कमी हो जाने के कारण जो दर्द होता है, साइनोवियल फ्लूइड को रूटा बढ़ा देता है, सीढ़ी पर चढ़ने में दिक्कत होता है, सीढ़ी पर चढ़ने पर कट कट का साउंड आने लगता है। तो ऐसे कंडीशन को, चोट लग जाने की वजह से दर्द, खास करके हड्डी में डायरेक्ट चोट लग जाता है, वैसे कंडीशन में उस वजह के दर्द, और घुटने के अंदर साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाने की वजह से दर्द, और सीढ़ी पर चढ़ने पर कट कट का जो साउंड करता है वैसा दर्द। तो इस कंडीशन में, घुटने के इस कंडीशन में रूटा बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर से वहाँ का जो कार्टिलेज जो डैमेज हो जाता है उसको फिर से रिपेयर करता है रूटा, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ा देता है और कट कट का साउंड धीरे धीरे ठीक कर देता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें सिम्फाइटम का, तो सिम्फाइटम में देखने को मिलता है कि हड्डी में चोट लग जाने के कारण हड्डी डैमेज हो जाता है। हड्डी में बहुत ज़्यादा चोट लग जाने के कारण कभी कभी हड्डी में थोड़ा क्रैक भी आ जाता है, हड्डी टूट भी जाता है। वैसे कंडीशन और हड्डी कमज़ोर हो जाने की कंडीशन में, हड्डी में कमज़ोरी होने की वजह से अगर हड्डी में दर्द हो, घुटने में चोट लग जाने के कारण अगर घुटना डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन के दर्द को सिम्फाइटम ठीक कर देता है। अगर थोड़ा बहुत क्रैक भी हो जाता है तो उस कंडीशन को भी सिम्फाइटम ठीक कर देता है। तो स्पेशली चोट लग जाने के बाद अगर हड्डी में क्रैक हो गया, हड्डी डैमेज हो गया, उस वजह से अगर दर्द है तो इसे कंडीशन को सिम्फाइटम ठीक कर देता है। खास करके घुटनों के दर्द को
आसानी से ठीक कर देता है, चाहे घुटना का दर्द किसी भी कारण से हो, तो बढ़ती उम्र के कारण हो। तो यह तो हो गया 4 मेडिसिन के बारे में हमने जानकारी दे दिया। अब हम बात करेंगे होम्योपैथ में कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। तो होम्योपैथ में स्पेशल कैल्शियम के रूप में कैलकेरिया फॉस का प्रयोग करते हैं। कैलकेरिया फॉस के प्रयोग करने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है और हड्डी घुटने में साइनोवियल फ्लूइड जो कम हो जाता है, ग्रीस जो कम हो जाता है, उसको बढ़ा देता है। तो यह 4 मेडिसिन और साथ में यह जो हमने कैलकेरिया फॉस के बारे में जानकारी दी, ऐसा मिल करके घुटने के तकलीफ को ठीक कर देता है। तो कैलकेरिया फॉस 12x में प्रयोग करना है। तो हमने तो बात किया कि एक में अर्निका रस्टक्स, दूसरे में रूटा और सिम्फाइटम, दोनों अलग अलग सीसी है में अर्निका 200 और रस्टक्स 200, इसमें बराबर मात्रा में मिला लेना है। इसको एक अलग रख देना है। इसमें रूटा 200 और सिम्फाइटम 200 आधा आधा मिला लेना है। दोनों दवा में से 5 बूंद सुबह खाली पेट, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद शाम, 3 टाइम। और कैलकेरिया फॉस 12x में 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम में, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। धीरे धीरे कुछ दिन तक प्रयोग करने से घुटनों के अंदर का जो साइनोवियल फ्लूइड है, फ्लूइड जो होता है, ग्रीस होता है, वह धीरे धीरे फिर से उसमें बनना शुरू हो जाता है और साइनोवियल फ्लूइड जो है बढ़ जाता है और वहाँ का जो कार्टिलेज जो घिस जाता है, डैमेज हो जाता है, वो फिर से उसका निर्माण शुरू हो जाता है। तो घुटने में जो भी समस्या है वह धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। तो कम से कम इस दवा का प्रयोग 4 से 5 महीनों तक करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।